दोस्तों हम आज बात करेंगे हम और हमारी दुनिया की। दोस्तों हम रियल में एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दुनिया में जी रहे हैं। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दुनिया की। अगर आप पृथ्वी और इंसान की उत्पत्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के लिंक पर जाएं और वहां से इसे वीडियो को देखें। हम इंसान इस दुनिया में कहां से आए और कब आए इसका सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। हम आज तक सिर्फ अनुमान लगा पा रही हैं। जानेमन साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग का कहना है हमारी दुनिया एक सुपर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है जिससे उत्तम कोटि के सभ्यता ने डिजाइनिंग किया। हम इसके विषय में कुछ तथ्य रखते हैं। जब हम सोते हैं तो सारी डेटा सारी बटेन भूल जाते हैं। सुबह की पहली किरणों के साथ जब हम जगते हैं तब हम कुछ भी याद नहीं रहते। बिते हुए काल की सारी बातें जब हमारी सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर करते हैं तब हम सारी बटेन याद आने लगता है। इस प्रक्रिया से यह पता चलता है जब हम सोते हैं तो हमारा सारी डेटा को डिलीट कर दिया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट डेटा को सबकॉन्शियस माइंड में सेव कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया से यह पता चलता है हम मानव एक कंप्यूटराइज्ड प्रोग्रामिंग है। जो हम सोचते हैं और करना चाहते हैं वो कभी नहीं हो पाता। हम जो सोचते हैं उससे ज़्यादा या कम का हमें रिजल्ट मिलता है। इस प्रक्रिया से यह पता चलता है हमें जिस हिसाब से प्रोग्रामिंग किया जाता है वही सेम रिजल्ट में देखने को मिलता है। हम मानव चाह करके भी इस प्रोग्रामिंग दुनिया से बाहर नहीं निकल सकते। इस प्रोग्रामिंग दुनिया को जितना सुलझाना चाहेंगे उतना ही उलझता जाएगा क्योंकि हम इस प्रोग्रामिंग दुनिया को नहीं बनाया। प्रोग्रामिंग दुनिया में हमें बनाया गया है। हम इस प्रोग्रामिंग दुनिया के अंदर दूसरी दुनिया की खोज में हैं। हम दूसरी दुनिया की खोज में बहुत दूर तक निकल गए हैं। सबसे पहले हमने वाइजर 1 टेलीस्कोप को भेजा, उसके बाद वाइजर 2 को टेलीस्कोप को भेजा, उसके बाद सूर्ययान को भेजा। आदित्य एल्बम को इतना संघर्ष के बाद भी हमने एक अंधेरा के सिवा कुछ भी ना दिखाई दिया। हमारी दुनिया में इतनी बड़ी ब्रह्मांड है कि हमारे धरती सिर्फ एक कंचे के सिवा कुछ भी नहीं है। इस ब्रह्मांड के बाहर दूसरी गैलेक्सी में भी हमने देखा, वहां पर भी जीवन का नामो निशान नहीं है। इससे यह पता चलता है एकमात्र हमारी धरती ऐसा ग्रह है जिस पर हम मानव और अन्य जीव निवास करते हैं। इस धरती पर आना और जाना हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हम चाह करके भी धरती, इस ब्रह्मांड और गैलेक्सी से बाहर नहीं निकल सकते। हम इस गैलेक्सी में, इस धरती पर इस तरह से फंसे हुए हैं कि हम चाह करके भी जीवित अवस्था में बाहर नहीं निकल सकते। हम जिस तरह से इस धरती पर आए थे वैसा ही हमें जाना होगा। सूक्ष्म अवस्था में आए थे और सूक्ष्म अवस्था में हमें जाना होगा। हम मानव और अन्य सभी जीवों का कोई भी ठोस अवस्था नहीं है और न ही कोई अस्तित्व है। हम सभी जीवों का हमेशा रूपांतरण होता रहता है। हम चाहकर के भी इस दुनिया से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि यह दुनिया एक मायाजाल है। इस मायाजाल से निकलने की बस मात्र एक मार्ग है, अपने शरीर को त्याग करके। साइंस कहता है हम कभी मरते नहीं, हमारा सिर्फ रूपांतरण होता है। हम किसी ना किसी अणु और परमाणु में जीवित रहते हैं, हम कभी मार नहीं सकते। भारतीय और सभी अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि हम कभी मरते नहीं, हमें सिर्फ शरीर को त्याग करके अन्य दूसरी दुनिया में नरक या स्वर्ग में जाना पड़ता है। दुनिया के किसी भी धार्मिक ग्रंथन को उठा लीजिए और साइंस और साइंटिस्ट के कही हुई बातों को मिला लीजिए, लगभग 99% मिल जाएगा। दोस्तों आप खुद सोचिए, क्या आपका और हमारा कोई अस्तित्व है? आप अपने अंदर आत्माओं से पूछिए कि हम कहां से आए हैं और कहां जाना है। आए स्वर्ग जैसा पृथ्वी लोक में, या पृथ्वी स्वर्ग से भी सुंदर और स्वर्ग से भी अच्छा है, जहां पर हम हंसते हैं, खेलाते हैं, कुटते हैं, गाते हैं और बहुत से एंटरटेनमेंट एंजॉय करते हैं।
दोस्तन जीवन में हमेशा हैंडसेट खेले, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए। इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। इस वीडियो में कहे गए सारी बातें काल्पनिक है। अगर इस वीडियो से किसी को दुख पहुंचे तो हमें माफ कीजिएगा।